हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में बात करते हैं हम नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2024 NEST नेस्ट 2024 के बारे में। इसका ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, इसमें सिलेबस के बारे में, इसकी क्वालिफ़िकेशनों के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो एंट्रेंस होता है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम होता है, जिसमें आपकी BSc और MSc एक साथ कराई जाती है, जिसमें ये आपका सेशन रहेगा 2024 से 2029 तक। इसको जो कंडक्ट करवाती है और जहाँ पर आपका एडमिशन होता है वो 2 जगह के नाम हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी नाइसर भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जिसका है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, UMDAE-CEBS मुंबई। ठीक है, तो इन 2 जगहों पर आपको एडमिशन मिलेगा इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम में। ठीक है, इसके बाद टेबल ऑफ कैंडिडेट में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसका जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में, इसकी एडमिशन और एलिजिबिलिटी के बारे में, रिजर्वेशन, एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है ना, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और इसकी मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है, सिलेबस क्या रहता है इसका, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यानी इन सब्जेक्ट के अंदर आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड MSc कोर्स करवाया जाएगा नाइसर भुवनेश्वर में और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, या जो मुंबई में लोकेटेड है उसमें। अब देखिए जो दोनों इंस्टीट्यूट है NISER भुवनेश्वर और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ये दोनों साइंस डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है, जिसमें अप्लाइड साइंस और बेसिक साइंस की जो स्टडी है वो काफ़ी हायर लेवल पे होती है। देखिए, अब ये जो यहाँ पर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ आर्ट टीचिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरीज़ मिलती है, जो बहुत ही हाई लेवल की होती है। मॉडर्न कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इसकी एक्सीलेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, है ना। और जो सभी एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, वो सभी को हॉस्टल अकोमोडेट किया जाता है कैंपस के अंदर, और एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट उनकी सक्सेस के लिए, और क्लासरूम ऐसे बनाए जाते हैं जो लर्निंग और आपकी रिसर्च को ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, NISER और यूनिवर्सिटी दिल्ली आर कंप्लेंस विद द UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन ऑन एंटी रैगिंग के रूल्स ये फॉलो करते हैं सभी, और रैगिंग पनिशेबल है। आप ये दिए गए नंबर पर आप कॉल करके और इस हेल्पलाइन से आप मदद ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी में एडमिशन क्यों लेना है, तो इसके लिए एक बहुत ही उनकी इंस्पायर SHE प्रोग्राम के तहत उनकी जो स्कॉलरशिप होती है वो होती है कि 60,000 रुपये आपको सालाना दिए जाते हैं अगर आप वहाँ पढ़ते हैं तो। इसके अलावा 20,000 रुपये की आपकी समर इंटर्नशिप होती है, यानी 1 साल के अंदर आपको 80,000 रुपये वहाँ पढ़ने के दिए जाते हैं। इसके अलावा टॉप परफॉर्मेंस ऑफ NISER, है ना, और उसके अलावा ओवरऑल ग्रेड जो होते हैं अच्छे उनको, तो वो डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं होम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BAR ट्रेनिंग स्कूल। मतलब उसमें एडमिशन लेने के लिए अगर आपके पास अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड हैं तो आप बार्क में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए इंस्टीट्यूट की फैसिलिटीज़ के बारे में, फैकल्टी के बारे में, रिसर्च एक्टिविटी और इंडिविजुअल स्कूल्स यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। ठीक है, आपने 11th और 12th क्लास में मैंडेटरी साइंस पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपके 60% मार्क्स आपके 12th एग्ज़ाम में होने चाहिए, और एडमिशन के टाइम आपकी जो क्लास 12 है वो पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, रिज़र्व कैटेगरी को यहाँ पर छूट दी गई है, 55% उनको मार्क्स चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, जिसमें देख रखा है कि सिक्योर ए पोजीशन इन नेक्स्ट मेरिट लिस्ट, प्लीज़ रेफर टू पेज 11 टू डॉक्यूमेंट फॉर द रूल्स। ये पेज वगैरह हम आगे देखेंगे। नेसेसरी कैंडिडेट सपोर्टिंग एलिमेंट हैव फर्निश्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ
द एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल, यानी अब जब आप एडमिशन लेने जाएँ तो आपके पास जो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए और आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करनी चाहिए। सीट का रिजर्वेशन वहीं रहता है जो गवर्नमेंट इंडिया के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। SC ST का 50% रहता है, ठीक है, और क्रीमिलियर और दिव्यांगजन का 5%, ये सब जो कोटा आपका रहता है। अब देखिए इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होगा मेजर टाउन और सिटी में होगा ऑल ओवर इंडिया में। जून 30 2024 संडे को एग्ज़ाम होगा 9 से 12:30 तक फर्स्ट सेशन में और 2:30 से 6 बजे तक ये सेकंड सेशन में एग्ज़ाम होगा। और कैंडिडेट को एक एग्ज़ाम स्लॉट बुक किया जाएगा उनके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जुलाई 10 को आपकी पब्लिश कर दी जाएगी nestexam.in वेबसाइट पर, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आप देख सकते हैं हर जगह इन्होंने पूरे देश भर में करीब 116 जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो बनाए हैं। तो आपका मेजर जो सिटीज़ हैं उनके अंदर आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। एग्ज़ाम 3 घंटे 30 मिनट का होगा जिसकी दोनों शिफ्ट मैंने आपको बता दी 9 से 2:30 तक और दूसरा आपको बताया मैंने कहाँ गया 2:30 से 6 तक, ठीक है। आपको सही टाइम से एग्ज़ाम पे पहुंचना है। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें 4 सेक्शन होंगे, MCQ टाइप ये एग्ज़ाम रहेगा जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ईच जो हर सेक्शन होगा वो 60 मार्क्स का होगा और ईच सेक्शन है 20 क्वेश्चन, ठीक है। और मार्किंग करेक्ट आंसर, और हर जो सही क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा और गलत आंसर देने पर आपका 1 मार्क्स जो है वो काटा जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। CBT मोड पर आपको ये एग्ज़ाम देना है। सिलेबस जो है वो आपका NCERT और CBSE साइंस जो 11th-12th का होता है उसी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब उसमें जो सिलेबस होता है वही आपका इसका एग्ज़ाम का सिलेबस होगा। आप मई 31 2024 तक इसमें जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मार्च 20 से मई 31 तक इसकी जो फॉर्म भरने की जो है डेट है वो है और एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसकी 1400 रुपये जनरल और OBC कैटेगरी के लिए और 700 रुपये आपकी रिज़र्व कैटेगरी दिव्यांगजन के लिए आपकी फ़ीस इसमें रखी गई है, ठीक है। और ये जो फ़ीस है और फॉर्म है वो आपको नेस्ट के ऑफिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके एडमिट कार्ड है वो जून 10 से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप रेगुलर साइट पर विजिट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट दे रखी है उस पर, या आप लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो मार्च 20 से इससे के एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। मई 31 की लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड जून 15 को जारी हो जाएगा और नेक्स्ट का एग्ज़ाम है वो 30 जून को होगा। 9 से 12:30 और 2:30 से 6 PM तक इसका जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और इसका रिज़ल्ट जो है वो जुलाई 10 को जारी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको 90 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है, ठीक है। आपको फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन दोनों का टाइमिंग अच्छे से ध्यान रखना है। कैंडिडेट मस्ट कैरी उसको एडमिट कार्ड और फोटो आइडेंटिटी कार्ड एग्जामिनेशन हॉल, और आप ऐसी ID लेके जाएँ जिसमें आपका चेहरा थोड़ा साफ दिख रहा हो, ठीक है। और स्टूडेंट जो लॉग टेबल और कैलकुलेटर है वो अलाउ नहीं होगा, आपको अपने के कंप्यूटर स्क्रीन पर कैलकुलेटर दिया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैंड मोबाइल फ़ोन डिजिटल स्मार्ट वॉच ये सभी जो है वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आप अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस डालें, ठीक है। मोबाइल नंबर आपके सही होने चाहिए जिस पर रेगुलर SMS के थ्रू नोटिफिकेशन जाए। स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए जिसकी साइज़ 80 KB तक होगी। और इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई विवाद होता है तो इसका जो विवाद निस्तारण क्षेत्र होगा वो बॉम्बे हाई कोर्ट होगा, वहीं पर आप केस करना होगा आपको जाके, ठीक है। सीट की बात करें तो नाइसर में जनरल कैटेगरी के लिए 101 सीट और CEBS यानी मुंबई में 23 सीट है, ठीक है। और ये आप सीट का जो है वो देख सकते हैं किस तरह से डिवाइड है। नाइसर में कुल 200 सीट है, ठीक है, और CEBS में 57 सीट है, ठीक है। और तो क्या रह गया।
इसके लिए आप ये जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप देख सकते हैं कि क्या सिलेबस आपका रहना चाहिए। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।